यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। शाफरोज़े जज़ा आपकी जात है, शाफरोज़े जज़ा आपकी जात है। ऐ हबीबे खुदा तेरी, ऐ हबीबे खुदा तेरी, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। जो सारे आखनगे इज़हाबू इला गैरी, उम्मत आदम कुल जान गया फरमान गई इज़हाबू इला गैरी, शीश कुल जान गए खलीलुल्लाह ज़बीउल्लाह नजीउल्लाह कलीमुल्लाह। हर नबी आखेगा इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसे होर कुल टुर जाओ। जो मदीने दे ताजदार दी बारगाह च गुलाम हाजिर होणगे, मेरा नबी ये नहीं फरमाएगा जाओ किसे गैर कुल चले जाओ। मेरा नबी फरमानगे गुलामा रुक जा, मैं तेनू रब कोलो जड़ा बख्शज लैके देना। मेरा नबी अल्लाह दी बारगाह सजदा करनगे, या अल्लाह तू इन्हां दे गुनाहां वल ना वेखी, मैं तेरा हबीब, मैं तेरा नबी, मैं तेरा बरगज़ीदा बंदा, या अल्लाह तू मेरे नाल वादा कीता है, मेरी रजा चाहना है, मैनू अब जड़े इज़्ने शफाअत दे दे। मेरा नबी जदों अर्ज करेगा रब फरमाएगा ओ मदीने दे ताजदारा कमली वालिया अपनियां जुल्फां संवार लवो, अपने गुलामां नू जिदी शफाअत करोगे मैं अल्लाह बख्शदा जावांगा। ओए रब दा फजल होया नबी दी शफाअत होई, जदों साडियां हथ कड़ियां खुलणगियां ओए असी जहन्नम तो बचांगे, असी उदों भी आखांगे ऐ हबीबे खुदा तेरी, शाफरोज़े जज़ा आपकी जात है, शाफरोज़े जज़ा। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। ऐ हबीबे खुदा तेरी, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। ऐ हबीबे खुदा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो वाजिबुल वजूद और मासूफ बिज़ात है। सारी कायनात मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक की मोहताज है और मेरा रब वहदहू ला शरीक सारी कायनात से बेनियाज़ है। बेहद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन शफ़ी रोज़े जज़ा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से जमी अंबिया कराम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा, आपके अज़वाज मुतहरात, अजदाद पाक, औलाद अतहार, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत पे बेहद दरूद व सलाम। आली मर्तबत काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए कराम, मेहमानाने गिरामी, तमाम बरदरान इस्लाम, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा साहबज़ादा वाला शान फाज़िल नबील पीर तरीक़त जनाब हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद रियाज़ुल क़य्यूम साहिब ज़ीदा मजदहू, जिन्होंने इस मुख्तसर वक्त के अंदर और इस आलम शबाब में अपनी ज़िंदगी को नबी के दीन के लिए वक्फ किया। यकीन कीजिए मुझे ऐसे नौजवानों पे रश्क भी है और मेरी दिल से दुआ निकलती है
क्योंकि मैं सवजाद साहब को पिछले कोई 15 साल से मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है, मेरे अजीज़ों की तरह हैं, यूँ समझे छोटे भाई भी हैं और बेटों की तरह भी हैं, और मेरे दिल से इनके लिए दुआएं निकलती हैं। जिस आलम में, जिस वक्त में लोग दुनिया के लिए दौड़ते हैं, ये मुस्तफ़ा के दीन के लिए काम करते हैं। इनके ख़ानदान के बुज़ुर्गों का भी यही है, और इन्हें अपने बुज़ुर्गों का सही जानशीन बनकर, और जिस तरह ये मरकज़ हज़रत सैयदना शुहदा सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पाक से मंसूब करके, और इन बच्चों को देख के मुझे जितनी राहत हुई है, मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ मेरा अल्लाह इस मरकज़ को दीन का मरकज़ बना के सुबह क़यामत तक आबाद फरमाए, और सवजाद साहब के इल्म फ़ज़ल में, मेहनत में अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इनको जो है वो ज़िंदगी में अजर अता फ़रमाए, इज़्ज़तें अता फ़रमाए, नज़र बद से बचाए। मेरा अल्लाह पाक हर हासद के हसद से महफूज फ़रमाए, और अल्लाह पाक इसी तरह नौजवानों को, उलमा को, और फिर माशाअल्लाह अब तो मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि जामिया भी माशाअल्लाह हो चुका, हिफ़्ज़ के साथ साथ दर्स निज़ामी का आमा की क्लासेस पहली दफ़ा साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने तंजीम के इम्तिहान में शामिल हुए। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, और इस इल्म पे हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, मैं अस्माए गिरामी से तो वाकिफ़ नहीं, मगर दुआ करता हूँ अल्लाह पाक तमाम उलमाए हक़ का साया अता देर सलामत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मेरे बाद भी यकीनन जय्यद उलमा मशाइख़ तशरीफ़ लाएंगे, और मैंने, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल घर जैसा है, और मैं मोरी शरीफ आके इनको अपने घर में ही महसूस करता हूँ कि मेरा ये अपना घर है। और बग़ैर जलसे के भी कई दफ़ा मैं आया, मैं क्या जनाब साहब चाय पकाओ में लगा हूँ, तो आज भी फरमाए थे जी खाना खाना, मैं क्या खाना आज नहीं खाना, फिर सिर्फ खाना खानी आऊँगा। तो बहरहाल मैं बिला तमहीद में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कुरान करीम से, जो मैंने अल्फाज तिलावत किए। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और वला तत्तबिऊ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना, उसकी इत्तिबा नहीं करनी, उसकी पैरवी न करना। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा एलानिया खुला और वाज़े दुश्मन है। ये मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम में फरमाया। ब्रादरान इस्लाम, सबसे पहले हमें ये जानना है कि रब ने फरमा दिया, मेरे रब का कुरान सच्चा, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान सच्ची। जब रब ने कहा कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो हमें यकीन कर लेना चाहिए वो जिस दोस्ती के रूप में भी आएगा वो इंसान का दोस्त नहीं हो सकता। मगर हम बदकिस्मती से भूल जाते हैं, हम इस बात में मुब्तला हो जाते हैं कि हम उसको दुश्मन जानते हुए, दुश्मन कहते हुए भी उसकी पैरवी शुरू कर देते हैं बैसियत इंसान, और उसके धोखे में आ जाते हैं। तो हमें अल्लाह से, उसके हर शर से अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह हम सबको पनाह अता फरमाए। तो फरमाया वो तुम्हारा खुला, जवाब दीजिए, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मगर अगर हम ज़ाहरी तौर पे देखें तो शैतान की हमारे साथ दुश्मनी है क्या, वो किस तरह हमारा दुश्मन हुआ, उसकी वजह, उसके असबाब क्या हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि दुनिया की जो दुश्मनियां हैं, वैर हैं, वो इस तरह नहीं होते। हमारा कोई ज़मीन से झगड़ा हो तो हमारी दुश्मनी होती है, हमारा जो है माल छीन ले, हम पे जुल्म करे तो हमारे अंदर अदावत और दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो शैतान ने तो ऐसा कोई अमल नहीं किया, ना उसने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया, ना उसने हमें मारा, ना हमारे साथ जो है उसने हमारे माल को छीना। तो फिर अल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारा दुश्मन है। तो क्या दुश्मनी है उसके साथ, वो हमारा दुश्मन क्यों बना? तो याद रखिएगा, मैं जुमला कहने लगा हूं और सारी जिंदगी इसको अपने क़ुलूब व अज़हान में जगह दीजिएगा। वो डायरेक्ट हमारा दुश्मन नहीं है, हमारी उसके साथ इस तरह की ज़ाहरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर हमारा दुश्मन क्यों है? असल में वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारे बाप हजरत सैयदना अव्वल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। और जो बाप का दुश्मन होता है वो औलाद का दोस्त नहीं होता है। ये बात समझ लीजिए। अगर कोई शख्स ये समझे कि मेरे बाप से अदावत थी, मेरे बाप से बुग़्ज़ था, मेरे बाप के साथ उसकी दुश्मनी थी, तो मेरे साथ तो बड़ा अच्छा सलूक करता है, मेरा तो बड़ा दोस्त है, तो वो तुम्हें धोखा देता है। वो हो नहीं सकता कि तुम्हारे बाप से अदावत रखे और तुम्हारे साथ दोस्ती हो।
मुमकिन नहीं है। शैतान की दुश्मनी भी हमारे बाप हजरते आदम अलैहिस्सलाम के साथ थी। उनके साथ दुश्मनी क्या थी? उनकी दुश्मनी का सबब भी क्या बना? वो ये था कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मर्तबा अता फरमाया, इज्जत अता फरमाई, शान बुलंदी अता फरमाई, खिलाफत, नबूवत, विलायत, अजमत, मोजज़ात और बड़ी बड़ी अजमतें अल्लाह ने अता फरमाई। और शैतान जो था वो पहले फरिश्तों का सरदार समझता था और फरिश्तों की सरदारी करता था। वो समझता मैं अल्लाह के बड़ा करीब हूं। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से उसने ये जाना कि अब मेरा वो कुर्ब खत्म हुआ, अब वो जो मुझे सरदारी थी मेरी वो खत्म हो गई। और उस पे बहुत सारे जो सैटेनिक जो राइटर्स हैं उन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं, पोइम्स लिखी हैं, नज़में लिखी हैं। एक जो है वो उनका जो सरदार, उनका जो अदीब था उसका नाम था जॉन मिल्टन। उसने एक किताब लिखी जो आज भी हमारे एमए इंग्लिश के सिलेबस में मौजूद है। वो कहते पैराडाइज लॉस्ट उसका नाम है, कि जन्नत से निकाला हुआ, जन्नत को भूला हुआ, पैराडाइज लॉस्ट जिससे जन्नत छीन ली गई। तो वो उसने लिखा, जॉन मिल्टन उसका नाम है। उसके अंदर जब वो फरिश्तों ने उसको मलामत की कि तुमने ये क्या किया कि हमारी अल्लाह की बार इतनी मकबूलियत, हम अल्लाह के बंदे, और तुमने बगावत की, सरकशी की, और तू जो है तेरी वजह से हम भी जो है वो पकड़े गए, तो हमारी पूरी जमात जो थी वो बदनाम हुई, तो तुमने ये क्या किया? तो उसके एक लफ्ज वो जॉन मिल्टन लिखता है, वो कहता है शैतान ने कहा कि तुम तो हो मजबूर लोग। ये वो उसका अपना वर्जन है। वो कहता है तुम हो मजबूर लोग, तुम्हें क्या पता तरक्की क्या चीज है, तुम्हें क्या पता कि बुलंदी क्या चीज है। मैं तुम्हारा सरदार था, आदम अलैहिस्सलाम के आने की वजह से वो सरदारी चली गई, लेकिन मैं अपनी सरदारी पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और वो एक जुमला लिखता है, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। कहता है वो यही है ना कि अल्लाह मुझे जहन्नम में फेंक देगा तो फेंक दे, मैं रहूंगा जहन्नम में मगर रहूंगा सरदार। जहन्नमियों को भी कहता मैं सरदार रहूंगा। तो वो उसकी सरदारी जो थी, जो दुश्मनी जो थी, वो ये थी कि वो हसद का शिकार हुआ, और उसने आदम अलैहिस्सलाम से हसद की वजह से उसका ये जो है वो जहन्नमी बना, मातूब हुआ, बल्कि मलून हुआ, और रब ने उसको निकाल दिया। अब ये बात समझ लीजिए, जब रब ने फरमाया ना मैंने इज्जतें दी हैं आदम को, और आदम अलैहिस्सलाम को जो मैंने इज्जत दी है वो तुम उस इज्जत की एतराफ करो, उनकी ताजीम करो। तो रब फरमाया तमाम मलाइका मेरे आदम अलैहिस्सलाम की शान और अजमत को समझें और उसकी ताजीम करें अमली तौर पर। वो क्या थी? फरमाया वइज़ कुलना लिल मलाइका तिस्जुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। फरमाया तमाम मलाइका मेरे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अब तमाम ने किया? बोलिए बेटा मेरी तरफ देखिए, तमाम ने किया, लेकिन कुरान कहता है इल्ला इब्लीस। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, इनकार कर दिया। अब जब उसने इनकार किया ना, तो याद रखिएगा मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मैं मुख्तलिफ देहातों में रोज जाता हूँ, शहरों में, कुछ 10-12 मुल्कों में गया हूँ, जहां भी मैं गया हूँ ना, लेकिन हमेशा ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा, ये ना होवे कल नूं पिंड दे विच बंदा लभ के आखो तेनों राती वसीम शाह कह गए ने। वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि जहां भी जाएं, किसी मुल्क चले जाएं, किसी शहर चले जाएं, किसी गांव चले जाएं, किसी जमात में चले जाएं, किसी बरादरी में चले जाएं, एक कमीना जरूर ही निकल आता है। कहीं आप आजमा लीजिएगा, एक कमीना हर जगह पाया जाता है। अब उसकी कमीनगी, उसकी रजालत, वो उसका जो नीचपन है, उसकी जो बदफितरती है, उसकी जो मुनाफिकत है, वो किस तरह पता चलेगा? मलाइका के अंदर भी एक ही था, एक ही था। और वो जब पता कैसे चला, तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ना मेरे आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम करो, तो उसने कहा मैंने नहीं करना। तो रब ने फिर उसको फरमाया तुमने क्यों नहीं करना? और उस क्यों के जवाब में जो उसने जवाब दिया ना, हर कमीना शख्स यही कहेगा। पहली बात यह कि वो उस कमीने आदमी का जो हर जगह पाया जाता है, उसकी पहली निशानी यह है वो अपनी जमात को छोड़ देता है, इत्तेहाद को तोड़ देता है, पारा पारा कर देता है, अलहदा से खड़ा हो जाता है। आप देख लीजिए किसी बरादरी में, किसी जमात में, किसी गांव में, पूरा पिंड एक पास हो, चवल एक पास खलो जाता है, साथ नहीं चलेगा, वो साथ नहीं देगा, क्योंकि अंदर से कमीना है ना। तो शैतान भी अंदर से कमीना था। तो रब ने कहा कर सजदा, कहा मैं नहीं करूंगा।
अब रब ने कहा इससे पूछो क्यों नहीं करना, ताकि रब के बंदों को पता लग जाए कमीनगी की निशानियां क्या है। अलहदा हुआ, रब ने क्या क्यों नहीं किया, उसके लफ्ज सुनिएगा, हर कमीना शख्स यही बोलेगा। रब ने कहा क्यों नहीं किया, उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं चंगा, आई एम बेटर देन हिम, मैं बेहतर हूं। हर जलील आदमी खुद को, अपने आप को दूसरों से खुद ही बेहतर कहेगा, बगैर किसी क्राइटेरिया के। मैं उसकी जुबान पे हमेशा मैं रहेगा। मैं चंगा, मैं बेहतर, मैं आलिम, मैं पीर, मैं बड़ी वड्डी शायर, मैं बड़ा प्रोफेसर, मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल, मैं दूसरे तो शायरी को निहाले भी नहीं पता लगा। मैं करता रहेगा, दूसरों की जो अल्लाह ने इज्जत दी है उन पे हमला करेगा, उनकी ताजीम नहीं करेगा। अब आजकल के कमीनों में से भी एक देख लीजिए, जो हमेशा मैं करता है, कहता दूजे शायरी कोई नहीं, इज्जत पे हमला करता है, पूरी उम्मत से अलग एक नया फितना खड़ा करता है। बात समझे कि नहीं समझे? उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। तो जब उसने कहा ना मैं बेहतर हूं, तो रब ने फरमाया अबा वस्तकबर, तू तकब्बुर करता है, तू गरूर और घमंड करता है। और याद रखिएगा, रब की बारगाह में मैं करने वाला कभी इज्जत नहीं पा सकता। ये जो तकब्बुर है ना, ये फकत मेरे अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। अल्लाह ने अपने नबी को ला तदाद अजमतें अता फरमाई। कायनात अर्जो समा में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा करीम को तख्लीक फरमाया, हर लिहाज से अफजल व आला बनाया। मगर पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने इतने मोजज़ात और शान और बुलंदियां दी, मगर अल मुतकब्बिर अल्लाह ने नबी को भी नहीं बनाया। ये फकत मेरे रब की शान है कि वो अल मुतकब्बिर है, वो कह सकता है मैं हूं। रब की बारगाह में जिसने इज्जत पानी, या इवन दुनिया के अंदर भी जो चाहता है कि मैं इज्जत के साथ रहूं, रब की बारगाह में मकबूल रहूं, दुनिया में भी इज्जत पाऊं, उसको सबसे पहले चाहिए अपने अंदर से मैं निकाल दे, तकब्बर और गरूर खत्म कर दे। इल्म पे, दौलत पे, तकवे पे, किसी चीज पे गरूर ना करे। सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। तू झुकता जा, मेरा अल्लाह तुझे बुलंद करता चला जाएगा। अगर तू नहीं झुकेगा, मखलूक के सामने भी ऐसे तकब्बर और गरूर से रहेगा, तो समझ ले तेरी जिल्लत के दिन शुरू हो गए। इज्जत उसके लिए है जो रब के सामने झुकने वाला और मखलूक के सामने आजिज़ी इंकिसारी के साथ चलने वाला, चाहे वो कोई भी हो। किसी चीज पे ना करना भी किस बात पे हम फख्र कर सकते हैं? हमें अपनी औकात याद रखनी चाहिए, हमें अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। किस बात पे? माल पे, दौलत पे, इल्म पे, तकवे पे। शैतान के पास कितनी इबादत थी, रब ने एक लम्हे में 7.5 लाख की इबादत जाया कर दी। फरमाया चला जा, तू फखरुज, निकल जा, वकाना मिनल काफिरीन, तू मकबूल नहीं रहा, अब तू मलून हो चुका। क्या वजह थी कि उसकी लाखों साल की इबादत जाया हुई? गरूर। इल्म, हर चीज खत्म हो जाती है। किस बात पे नाज करना? आज हम आलिम भी हैं, पीर भी हैं, खतीब भी हैं, वाइज भी हैं, चौधरी भी हैं, सरदार भी हैं, नंबरदार भी हैं, बादशाह भी हैं। आज हम चट्ठे चीमे विरक वरिया रा सब कुछ हैं। एक लम्हा लगता है मेरा रब जब तुम्हारे उस सरदारियों को निकालता है ना, तो फिर कोई नहीं कहता कि या चौधरी साहब ने चुक लो, मौलवी साहब ने चुक लो, पीर साहब ने चुक लो, ऐसे सरदार साहब ने चुक लो, नंबरदार साहब ने चुक लो। फिर सारे कहते हैं जनाब मैयत कदों चुकनी है? उस मैयत के बनने से पहले जिसने खुद मैं निकाली, फिर वो मैयत बनने के बाद भी इज्जतें पा लेता है। और जिसने ये नहीं कहा, बात खत्म होगी। सदा तो ये हर चीज कभी रहती नहीं हमारे साथ, सदा बाशी तो मेरे अल्लाह वहदहु ला शरीक की। किसे दे नाल वफा नहीं कीती, किसे दे नाल वफा नहीं कीती, वो इस दुनिया बे इतबारी, वो इत्थे किसे दे पैर नहीं लगे।
लगे ते सारे टुर गए, ओए सारे टुर गए वारो ओ वारी। सारे मिलके मेरे नाल आखो किसे दे नाल वफा नहीं कीती, ओ इस दुनिया बे एतबारी, ओ इथे किसे दे पैर नहीं लगे ते सारे टुर गए। आखो मेरे नाल सारे टुर गए वारो ओ वारी। ना फिरौन रह गया ना उसकी फिरौनियत रह गई, ना नमरूद रह गया ना उसकी नमरूदियत रह गई। वो भी अपने आप को जमीन पे माज़ल्ला खुदा कहलवाने वाले, ना शद्दाद ना शद्दादियत, ना हमान रह गया ना उसकी हमानियत रह गई, ना यजीद ना यजीदियत। तो सारे टुर गए, सारे टुर गए वारो। ना कोई सरदार ना उसकी सरदारी रह गई, ना कोई बादशाह रह गया ना उसकी बादशाहत रह गई, ना कोई नंबरदार ना नंबरदारियां रह गई। सदा न बागी बुलबुल बोलन, वे सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोहबत यारा ते बेली बेली। वे हर कोई आखे आखर विथा पईया, कल जिना बिन एक पल नहीं साजीते, वो अज शक्ला याद न रहिया। सारे टुर गए, कोई सारे टुर गए। साडे बाप साडे दादा साडे बाजदाद दुनिया ते जेड़ा आया, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत दा जायका चखना है। सारे टुर गए, सारे टुर गए वारो ओ वारी। ते बंदिया जप ले कोई नाम अल्लाह, बंदिया जप ले कोई नाम अल्लाह दा, ते ना रोवी टुर दी वारी। बरादराने इस्लाम, सबसे पहले गरूर तकब्बर घमंड माल दौलत पे जवानी पे हुस्न पे किसी चीज पे गरूर ना करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह तेरी मेहरबानी तेरा करम, वरना मेरी क्या औकात है। इसलिए इज्जो इनकसारी, शैतान ने तकब्बर किया, गरूर किया, हसद किया और कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को की ताजीम नहीं करूंगा। अब जब ताजीम का इनकार किया तो रब ने फरमाया निकल जा। ये वो वजह थी जहां वो लम्हा कि जब रब ने कहा ना फखरुज निकल, अब तो मेरी बारगाह का मकबूल नहीं है, क्योंकि मैं जिसको इज्जत देता हूं उसकी इज्जत को मानना होता है। आज आप देख लीजिए हमारे यहां भी क्या मामला है, अपनी खानदानों में देख लीजिए, उलमा की सफ़ों में देख लीजिए। बदकिस्मती से इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्पेशली विद द उलमास, कि जिस तरह हमारे यहाँ उलमा का भी है कि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि देखें दाएं बाएं जय्यद रोशन चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के बैठे हुए। वरना आजकल इलाकों में जाए ना तो एक मौलवी मस्जिद दूजा बढ़ता ही नहीं। भी क्या तुम दीन फैलाते हो, जिसमें इतनी बर्दाश्त नहीं कि जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत क्यों नहीं मानते। खुद कर कुछ नहीं सकते, जो मेहनत करता है उसकी टांगें खींचते हो, हसद करते हो, गलत प्रोपेगेंडा करते हो। मैं तो बात की ऐसी तंजीमें मैंने देखी हमारे यहाँ, हमारे मजहब मसलक में, हमारे इलाकों में, कि जो जाहिर तौर पे बड़े शरीफ बड़े नेक हम जी दीन का काम कर रहे हैं, मगर जैसे ही कोई आलिम दीन अपने मरकज बनाएगा, मदरसा बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, खिदमत दीन शुरू करेगा, अब उनको फिक्र होती है कि ये कहीं आगे ना निकल जाए। वो तंजीमी सतह पे ऐसे प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे, उसके करैक्टर असैसिनेशन, किरदार पुशी शुरू कर देते हैं। वो छड्डो जी उन्होंने तो उम्दा कुछ नहीं, वो तो है कुछ नहीं, वो छोड़ो जी हमारे यहाँ देखे कितना मरकज है, ये है वो है।
वजह क्या है? भाई शुक्र करो, तुम अपने घर में बैठे हो, अपने घर में दोनों मिलके दीन का काम क्यों नहीं करते? जहां पे हसद और लालच और तकब्बर आ जाए, समझो वो दीन का काम नहीं, वो जात का काम है। और अपने ही मंदिरों में खुद ही बुत बन के बैठे हुए और वैसे काम क्या जो दीन का करते हैं। सामीने ज़िवकार, पहचानो इन काली भेड़ों को जो दीन के नाम पे अगर किसी दूसरे, हाँ इख्तलाफ राय मुमकिन है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हर जगह है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जिनकी जुबान से कुरान निकलता था, अल्लाह ने ये सुन्नत कायम कर दी, मेरे नबी कोई बात करते, बाज़ औक़ात ऐसा होता सहाबा का मशवरा मुख्तलिफ होता, ऐसे बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। तो इख्तलाफ राय, लेकिन जब नबी कहते कि नहीं ये मेरा हुक्म है, वो ही तब होता जब नबी इजाजत देते, हम बताओ क्या कहते हैं, फिर वो सहाबा अपनी राय पेश करते और बाज़ औक़ात राय मुख्तलिफ होती। लेकिन जब मेरे नबी को फैसला फरमाते, फिर मुस्तफ़ा का एक सहाबी नबी के फैसले के खिलाफ नहीं जाते। आज यहां पे इख्तलाफ राय को हमने कुफर और शिरक बना लिया। फरोई मामलात में, फ़िक़ही मामलात में, इज्तिहादी मामलात में हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, असूल दीन में से हो तो डट के खड़े हो जाओ, फिर कोई समझौता नहीं है। फरोई फ़िक़ही मामलात हो तो इमाम आज़म से उनके शागिर्दों ने इख्तलाफ किया, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ ने किया। आप देख, आज भी फतवा जब एक तरफ इमाम आज़म की राय हो, एक तरफ जो है वो साहबैन की राय हो, तो उलमा से पूछिए फतवा किसकी राय पे होता है। तो फ़िक़ही मामला शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो फरोई, इज्तिहादी और फ़िक़ही मामलात हो, हमने इन मामलात को कुफर और इस्लाम बना लिया। वजह क्या? वजह इस्लाम नहीं, वजह मौलवियों की आपस का हसद है, जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, दूसरे के लिए उनकी दिल तंग हो चुके हैं। जबकि जो नबी का गुलाम होता है ना, वो रुहमाओ बैनहुम होता है, वो प्यार करने वाला होता है, वो दूसरों की इज्जत दे के दीन का काम देख के खुश होता है। जो जल जाए समझ लेना ये दीन का काम नहीं, ये जात का काम करता है। अपने अपने ब्रांड्स बना के बस वही मुसलमान है जो मेरी ब्रांड में आ जाएगा, वरना सब के फास को फाजर हो जाएंगे। ये कहां का दीन हमने सीख लिया? तो बरादरान इस्लाम, इसलिए शैतान वो शख्स है, फरमाया वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करना। क्यों? उसने आदम की ताजीम नहीं की, जिसको अल्लाह ने मर्तबा दिया उसकी इज्जत को नहीं माना, हसद किया, गरूर किया। रब ने कहा निकल जा। ये वो मौका था जब उसने आदम से दुश्मनी का ऐलान किया और कहा कि अच्छा मैं आदम की वजह से निकल रहा हूं, तो लिहाजा अब जिसको पंजाबी के ना मुंह ते हाथ फेर के बंदा गल कर दे, उसने कहा अच्छा मैं आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जलील और रुसवा हुआ, इसकी वजह से निकाला गया, अब मैं आदम के औलाद से दुश्मनी करूंगा। ये वो मौका था। बरादरान इस्लाम, ये भी समझ लीजिए कि जो कमीने लोग होते हैं ना, ये अपने गलतियों को भी दूसरों के सर थोपने की कोशिश करते हैं। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम ने इस पे कोई ऐसा अमल नहीं किया था जिसकी वजह से वो जलील हुआ, वो खुद अपने किए पे, अपने अमल की वजह से जलील हुआ। लेकिन वजह उसने आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया। कहा मैं अब, या अल्लाह मुझे अब तुम मोहलत दे, मुझे क़यामत तक मोहलत चाहिए। इत्थे भी शैतान यही आंदा तानू क़यामत तक मोहलत है, यही तरीका अपनाया हुआ। उन्हें कहा या अल्लाह मैनू क़यामत तक मोहलत दे, तो मैं वेखी औलाद आदम नू किवें गुमराह करांगा। चौवां पासों दाएं बाएं आगे पीछे रब ने फरमाया मलूना, चारों तरफ से तुमने कहा, दो फिर भी छोड़ गए, आसमान वाला और जमीन वाला। जब कोई मेरा बंदा अपनी गलती पे एतराफ करते हुए मुझसे दुआ मांगेगा या सर झुका लेगा, मैं उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अब वहां से शैतान ने ऐलान दुश्मनी किया। रब ने फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो छुप के दुश्मन नहीं सी, मुनाफिक नहीं सी, ऐलानिया उन्हें कह दिया मैं दुश्मनी करांगा। अब जब उसने दुश्मनी का ऐलान किया, वहां से निकला, पहला वार उसने आदम अलैहिस्सलाम पे किया। आदम अलैहिस्सलाम पता था वो नबी है और नबी मासूम होते हैं, उसने पहला वार आदम अलैहिस्सलाम पे किया, अल्लाह का नाम लिया, कसम उठाई। वरना याद रखिएगा और ये भी समझ लीजिए, अल्लाह के नबी जो भी अमल उनसे सरजद हो वो सूरत में नजर आता है, हकीकत में गुनाह नहीं होता है। ये बात समझ लीजिए, अल्लाह के नबी, हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, मासूम अनिल खता। हाँ, गैर नबी अहले बैत हों या सहाब हों या औलिया उम्मत हों, उनको अल्लाह महफूज रखता है, नबी मासूम होते हैं। नबियों से जो ऐसा अमल सरजद होता है ना, बाज़ औक़ात तो क्योंकि ये आपके कुर्बत में है ये जहलम, इसलिए मैं बार बार इसका नाम लेता हूं,
कि लोग वैसे तो हर जगह उसके फितना फैला हुआ है, अब वो उसने भी कहा जी अंबिया से भी माजल ऐसी खताएं सरजद होती है, नऊज बिल्ला। याद रखिएगा नबी जो होते हैं वो मासूम, उनसे कोई गुनाह और खता नहीं होती। शाहजी ये जो आदम अलैहिस्सलाम ने भी कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, फरमाया ये तालीम के लिए है। अंबिया के ऐसे मामलात उम्मत की तबलीग, मसलते तबलीगी और तरबियत के लिए मामला होते हैं। मैं उसकी एक मिसाल आपको अर्ज करता हूं। हमने जब स्कूल में पढ़ते थे क्लास में, तो जो टीचर जो बाजू का मैथ करवाते हुए 2 जमा 2 कितना होता है, टीचर लिखता 2 जमा 2 5, तो इसका क्या मतलब टीचर को नहीं आता? बोलिए, तो फिर उसने 5 क्यों लिखा? इसलिए कि अपनी जमात को, तलबा को यह समझा सके पुत्र ध्यान नाल ब्याह करो, वो तवज्जो करें उनकी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए। उस्ताद बास का खुद ऐसा मामला करता है, वो गलत होता नहीं, वो दूसरों को चेक करता है। अंबिया से जो ऐसे मामले होते हैं वो असल में उम्मत की तरबियत, तबलीग और इस्लाह के लिए होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम अगर ऐसा भूल ना जाते, शैतान ने, और कुरान ने कहा फज़ल्लहु शैतान, लफ्ज़ शैतान ने दी, खुदा का नाम लेके भुलाया, लेकिन आदम का भूलना उम्मत की तबलीग के लिए था। हमें कैसे पता चलता जब हमसे गुनाह हो तो हमें अल्लाह की बारगाह में माफी कैसे मांगनी? ये इसलिए था कि औलाद आदम को माफी मांगने का सलीका आ जाए। 350 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्जो मारूज करते रहे। शैतान ने तकब्बुर किया, आदम अलैहिस्सलाम ने इज्जत इंकिसारी से काम लिया। 350 साल तक रब की बारगाह में अर्जो मरूज करते रहे। कुरान गवाह है, आप अर्ज करते थे रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सुभान अल्लाह, बुलंद कह दीजिए। मैं दोबारा अल्लाह का कुरान पढ़ना रब्बुल जलाल दी बारगाह च हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते ने पे रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मेरे रब्बुल आलमीन, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा, तू मेरा रहमान रब्बे रहीम रब्बे करीम रब्बे यार इलाही मेरे ते करम फरमा, रहमत फरमा। आदम अलैहिस्सलाम उस याद रखना, एक बारी बंदा जो रब दी बारगाह सच्चे दिल नाल तौबा करे, मेरा अल्लाह ओदे सारे गुनाह माफ कर दे। मगर आदम बेगुनाह, आदम बेखता, आदम मासूम अनिल खता। या अल्लाह इन्ना इंतजार करवाया, फरमाया दुआ मंगना है और दुआ दी कबूलियत और याद रखिया जे। या अल्लाह किवें अल्लाह ने अल्फाज हल्का कीते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज कीता, या अल्लाह तेनू सोने मदीने दे ताजदार दा वास्ता ही, आमीना दे लाल दा वास्ता ही पता लग गया ओए दुआ मंगन वालिया कबूल उदों ही होनी है जदों नबी दे वसीले नाल मंगे। सिर्फ दुआ मंगना काफी नहीं, नबी दे वसीले नाल मंगना जरूरी। हजरत आदम ने सानू दसिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी असी जदों अल्लाह दी बारगाह दुआ मंगने आ, दुआ अल्लाह कोलों मंगी दी है सदके नबी दे। ना दिन ना महीने ते, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी सारे मेरे नाल आखो, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी गल हशर नु आमीना तेरे लाल ते मुकनी गल हशर नु आमीना गल हशर नु आमीना तेरे लाल तेरिया
तेरिया नमाज़ां तेरे रोजे तेरे सजदे तेरी इबादत सारियां चीज़ां बाद विच ने। पहला मेरे नबी दा निस्बत ते वसीला ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी गल हशर नु आमीना गल हशर नु आमीना तेरे लाल ते मुकनी गल हशर जज़ाकल्लाह। तो सामीने जी वकार इस वास्ते दुआ अल्लाह को मंगनी है पर मंगनी नबी पाक दे वसीले नाल। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें पहला हमला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ते कीता। रब ने फरमाया मैं तुहानू आख्या सी ना वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम। देखो तुम्हारे बाप आदम के साथ उसने दुश्मनी की। अब औलादे आदम का वो दुश्मन था, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा। अब दीगर जो वो मुआमलात हैं मिसाल के तौर पर कि नमाज ना पढ़ना रोज़ा ना रखना ये भी शैतानी अमल है कि शैतान जेड़ा सानू राह तो हटांदा है सानू इबादत करन नहीं देंदा। रोज़े पे उन्हें तुसीं वेख्या चंगे भले बंदे बीमार हो जाने एवं पे आखना जी मैं बीमार हाँ मैनू शुगर हुई है ये भी शैतान की पैर मगर ये अमली अमाल दे अंदर है ये माफ़ी है। बंदे नू एहसास होवे कि यार मैं नमाज छड़ बैठा या अल्लाह मैनू माफ करी पिछलियां पूरियां कज़ा करे ते अगों पाबंदी करे इदा माफी है। मगर जेड़े बिलखसूस मैं जिस कॉन्टेक्स्ट से चर्च करांगा ना वला तत्तबिउ खुतवाति उसकी पैरवी ना करो अकायद दे अंदर अमली तौर पर भी ते अकीदे च अल्लाह को पनाह मंगो या अल्लाह सानू शैतान दे हर शर तो पनाह अता फरमा। उस सब जिन्ना चिर असीं दुश्मन नू नहीं ना जानांगे और दुश्मन की वारदात नू नहीं समझांगे असीं बच सकते ही नहीं। भी सानू पता होवे दुश्मन साडा पिछों आउंदा पिया असीं अगे बंदूक लै खलोते होइए तो मारे जाएंगे। बंदूक भी कोल है असला भी कोल है खड़े भी बिल्कुल जड़ा अटेंटिव आ लेकिन की है कि सानू ये नहीं पता दुश्मन इधरों हमला करता कि इधरों प्या करता। शैतान का हमला भी होता उसे डक नहीं सकते जिन्ना चेर तुहानू पता ना होवे हमला करता किवें। ये समझना दुश्मन शैतान है ओदे मुख्तलिफ रूप ने हर रूप नू जानो। हजरत जी वक्का अल्लाह ने बड़ियां अजमत हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू अता फरमाइयां मगर चंद खूबियां रब ने बेमिसाल अता फरमाइयां। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कुरान आंदा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। रब फरमांदा मैं आदम नू जमीन ते खलीफा बनाया ते लिहाजा ए मलाइका मेरे बनाए खलीफे दी इज्जत करो। ते उन्हें आख्या मैं नहीं करना। पता चल गया जो रब के बनाए जमीन पे खलीफे की इज्जत ना करे नहीं कोई नहीं। जिन्ना चर मेरे ते परचा ना होया तुसां गल भी नहीं समझनी। तुसीं आंदे हो खोल खोल के इंज बयान करो कि सवेरे तुहाडे ते एफआईआर कट्टी हो। बात समझे कि गल समझे कि नहीं समझे। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। रब आंदा मैं जमीन ते आदम अलैहिस्सलाम नू खलीफा बनाया ते शैतान नू आज सारे मलाइका ने आखा मेरे बनाए खलीफा दी ताजीम करो ते मन्नो। सब ने मन्निया इल्ला इबलीस। उन्हें आख्या या अल्लाह मेरे को खलीफे नहीं मन्ने जाते मैं नहीं मानता खलीफे नहीं। मेरे वालिद करीम हजूर ताजदार आफसाबाद खतीबुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते होंदे सन कि जेड़ा एक खलीफे ना मन्ने वो वकान मिनल काफिरीन वो सिंगल काफर। जेड़ा दू नू ना मन्ने वो डबल काफर। जेड़ा तिन्ना नू ना मन्ने वो ट्रिपल काफर। जेड़ा चौ नू ना मन्ने वो चवल काफर। उन वैसे खुलफाए राशिदीन किन्ने ने उच्ची बोलो। मैनू पता सी तुसां चार ही आखने। खुलफाए राशिदीन 5 ने। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे तो बाद खिलाफत 30 साल रहेगी। पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर
सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, दूसरे सईदना उमरे फारूक रजी अल्लाह, तीसरे सईदना उस्मान गनी रजी अल्लाह, चौथे हजरत मौला अली, पंजवें मौला हसन रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन। 5 खुलफाए। उसके बाद है मलूकियत, और उसके बाद हजरत मौला हसन के बाद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो मेरे नबी के सहाबी हैं, उनका एहतराम हम पे लाजिम है, हमें बुजुर्गों ने यह सिखाया। उनके मामलात में हम सकूत करते हैं, उनकी तौहीन करने वाले को लानती समझते हैं। बस ये है हमारा अकीदा। सुनिया इस तो अगे ना जाए, बड़े फितने पै गए नहीं। हमारे नजदीक नबी की हर निस्बत का एहतराम हम पे लाजिम है। हम किसी सहाबी क्या किसी औलिया अल्लाह का भी बुग़्ज़ नहीं रखते, हम सबके मानने वाले, सबका एहतराम करते हैं। तो फरमाया कि इनकी इज्जत करो, ताजीम करो। उन्हें आख्या मैं नहीं खलीफा मनना। पता चला जो रब के बनाए खलीफा को ना माने वकाना मिनल काफिरीन। शाहजी उनको तो अल्लाह ने बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, अबू बकर सदीक को तो बनी सकीफा में सहाबा ने बनाया। मैं क्या बिल्कुल गलत बात, सहाबा ने नहीं बनाया। हजरत अबू बकर सदीक को भी अल्लाह ने ही बनाया। किसने बनाया? अल्लाह ने। शाहजी कैसे? मैंने कहा कुरान कहता है, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने फरमाया मैंने मोमिनों से वादा किया है, मैं मोमिनों से वादा करता हूं, मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, तुम में से जो मुत्तकी होगा, नेक अमल वाला होगा, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, मैं जरूर उसको जमीन में खिलाफत दूंगा जैसे कि पहले खलीफा बनाए हैं। शाहजी तो अबू बकर को मैंने कहा याद रखना, कुरान कहता है जब मेरे नबी ने बायत ली ना तो कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। मेरे करीम आका अलैहि सलाम तो व सलाम, आपने आपकी अतात, कुरान कहता है मैं यती रसूला फकद अता अल्लाह। मेरे नबी ने जमीन से मट्टी पत्थर कंकर उठाए, जो नबी ने फेंके तो कुरान ने कहा वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये नबी ने नहीं फेंके, ये तो मैंने फेंके हैं। मेरे नबी ने बुलाया, कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम। जब नबी बुलाए ना तो नबी नहीं खुदा बुलाता है। जब नबी कलाम करे, फरमाया रब्बे जुल जलाल ने वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। अरे नबी का फेंकना खुदा का फेंकना, नबी की बायत खुदा की बायत, नबी की अतात खुदा की अतात, नबी का बोलना खुदा का बोलना, नबी का बुलाना खुदा का बुलाना, ये मैं दिखाता हूं तमाम किताबों में। अरे मेरे पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। अरे नबी अल्लाह ने वादा किया, मुस्तफा ने मुसल्ला अता किया, अली ने पीछे खड़े होके बताया अबू बकर की खिलाफत हमने नहीं, वादा खुदा का था, अता मुस्तफा की, वादा खुदा का था, अता मुस्तफा की थी। तो इस तरह वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुस्तफा के हर सहाबी को मानते हैं, बिलखुसूस खलफाए राशिदीन। साडा ते अकीदा अल्लाह 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 नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, सब सहाबा बरा उल बरा हैं। इनमें अबू बकर है और उमर है, इनमें अबू बकर है और उमर है, इनमें उस्मान और मुर्तजा है। अल्लाह 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 नबी के सहाबा, अस्हाबिकन नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। असी जेड़ा सारे खुलफाए राशिदीन नूं मनन वाले आ, शैतान इनकार करदा है और कुरान आंदा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। ओए शैतान दी पैरवी ना करना, ओ खलीफे दा मुनकर है, तुसी खुलफा नूं मनदे रहना। तो साहब ने फरमाया तुसी इस खिलाफा नूं
मनदे रहना। मैं मुख्तसर करना, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया वअल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा, आदम को अल्लाह ने आलिम बनाया, इल्म अता फरमाया। शैतान ने इल्म का भी इनकार किया और आलिम की इज्जत नहीं की। इत्थे भी तुसी वेख लो, जिहड़ा चौकां च खलो के बाजारां च खलो के उलमा दे खिलाफ बकवास करे या सोशल मीडिया यूट्यूब ते बह के आखे मौलवी कोई शै नहीं, समझ लिया जी ये ओ जे जिहड़ा शैतान दा पैरोकार है। क्योंकि कुरान आंदा वअल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा, इल्म की ताजीम करना, उलमा का एहतराम करना खुदा का हुक्म है। जेड़ा उलमा दे मुतल्लिक बकवास करे ना, एवें ही लगा रवे ना मौलवी की ने, मौलवी है ने, मौलवी ये ने। उन बंदा पूछे मौलवियां कसूर की कीता है, की जुर्म है उलमा दा? क्या बांग्लादेश मौलवियां बनाया? बोलो जी ये सिंध दे नारे मौलवी लाए सन। की कीता मौलवियां ने? पनामा दे अंदर मौलवियां दियां के कंपनियां निकलियां। की जुर्म आखिर की है कि एवें धक्के नाल मुंह लाल हो जाता इन्हां दा और उलमा दे खिलाफ बकवास शुरू कर देंगे। तेरे दीन के मुहाफिज हैं, नबी के नमूस के लिए काम कर, ये तकलीफ है उन्होंने। तो असी सादे बंदे एवं ना यार मौलवी, कोई बंदा दसे जिन्होंने तुसी मौलवी नूं जानदे हो कि जिन्हें तुहानू नुकसान पहुंचाया हो, एक भी नहीं दस सकता। हाँ बदकाज है, बशियत मिर्च हजार कमियां ने, मगर हाँ कोई इंसान है ना, बशरी तकाज जुर्म कमियां तो हो सकती हैं, मगर याद रखना जेड़े मामलात ने उलमा दा। कोई मेरा एक बेली हाई कोर्ट मेरे नाल उत्थे वकालत करदा है, एक दिन उत्थे क्या नहीं हाल बैठे चाय कॉफी पे पीवीए, तो वह भी ना कि 4 दिन उन्होंने इस इंजीनियर नूं सुन लिया तो एवं मौलवियों के खिलाफ, मौलवी ये मौलवी वो, शाह जी मौलवी इंज आंदा। मैं शाह जी मैं कहा यार ना कर, क्यों मौलवियों के सिरे चढ़ना पिया, क्यों उन्होंने विचारों के? कहता नहीं जी नहीं मैं नहीं मौलवी खार ही नहीं वाड़ना। मैं क्या इन्नी गल अब्बे नूं समझानी सी फिर कि मौलवी ना खर वाड़दा। मैं क्या जिस खर मौलवी ना ना आवे वो लोग उन्होंने हलालदा ही नहीं मनदे। उलमा नाल नाता रखना पैंदा। मैं क्या आने पे मौलवी आंदा नहीं बाबा जी तुसी मजाक कर दो पे। मैं क्या मैं मजाक नहीं, मैं संजीदा। नहीं शाह जी मैं नहीं मौलवी वाड़ने। मैं क्या प्यो का जनाजा नहीं पढ़ाना, धी का निकाह नहीं करना? वो 2 मिनट ना वकील सी 2 मिनट चुप करके कहता शाह जी मैं जनाजा भी आपे पढ़ा लेना तो खुतबा निकाह भी आपे याद कर लेना, मौलवी नहीं वाड़े। मैं क्या चौधरी हाथ मिला, यह जरा मदरसा असा एवें तो नहीं खोलिया, यही तो असी चाहते हैं या आप इन्ने जोगे हो जाओ तो या सानू बुला लो। असी कदों आखे जे तू आप ही जनाजे जोगा हो जाना है, खुतबे निकाह जोगा हो जाना है, फिर मैं क्या मौलवी तो तू आप बन गया, तू आने मैं घर नहीं वालना, तू आने मौलवी घर नहीं वालना। जे तू आप ही सब कुछ करना फिर तू आप मौलवी। पुत्र मौलवी या बनना पैना है या मौलवी मनना पैना है, ये तो बगैर गुजारा कोई नहीं होना। तो हजरत जी वकार उलमा का एहतराम रब ने हुक्म दिया। फिर रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे वली भी नहीं, क्योंकि नबी बदरजा उला वली भी हुंदा। ते जेड़ा वलियां नूं भौंके, दाता साहब ख्वाजा साहब मेहरे अली जमाते अली, जेड़ा के बाबे कोई शै नहीं, समझ लो ये शैतान दा पैरोकार है। हम मुसलमान हैं, हम खुदा रहमान के बंदे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, शैतान ने नबी दी ताजीम नहीं की थी। रब ने फरमाया क्यों नहीं करदा? कहंदा मैं आना खैरुम मिनहु, मैं दे नालों चंगा वां। ओ जेड़ा गैर नबी हो के अपने आप नु नबियां तो बेहतर समझे, रब आंदा वकान मिनल काफिरीन, तू काफिर हो गया है। सामी ने जी वकार या अल्लाह कोई नरमी फरमा, हां एक जेड़ा पहली जेड़ी गलती हो गई है या अल्लाह इदे ते कोई दर गुजर होए। फरमाया ना ना ए नबियां दा मुकाबला करदा है पिया, अपने आप नु नबी तो बेहतर समझदा है, इनु कदी भी माफी नहीं हो सकती। वकान मिनल काफिरीन, एदे गले च लानत दा तौक है, नाले हाले ते मेरा पहला नबी होया है। इस तो बाद कदी शीस होणगे, कदी नूह होणगे, कदी इब्राहिम होणगे, कदी इस्माइल होणगे, कदी इसहाक होणगे, कदी मूसा होणगे, कदी यूनुस होणगे, कदी याकूब होणगे, कदी हजरत यूसुफ होणगे, कदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबर नबी रसूल होणगे। फिर सारियां तो बाद नबियां दा सरदार आवेगा।
आमीना दा लाल आवेगा, मदीने दा ताजदार आवेगा, वो जेड़ा सारे नबियां तो बाद आवेगा, सारे नबियां तो अफजल आवेगा, उदों भी ओदा मुकाबला करेगा। फरमाया ना ना, वो जेड़ा नबियां दा मुकाबला करे वकाना मिनल काफिरी, रब आंदा बेईमान काफर मेरी बारगाह मकबूल नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, असी सारे नबियां दे मनन वाले, आदम तो लैके ईसा अलैहि सलाम तक सारे नबी साडे आका, सारे नबी साडे मौला, हर नबी दा एहतराम है, साडे सिर दे ताज ने, मगर सारे नबियां दा सरदार सब तो अफजल भी है, सब तो आखिरी भी है। वो इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। आखो मेरे नाल सरवर अंबिया तेरी, सारी नात पढ़ो नहीं ते जरूर आखो, मिलके मेरे नाल आखो तेरी क्या बात है, तेरी पढ़ बेटा मेरे नाल पढ़ो, तेरी क्या बात है तेरी, सारे बच्चे भी मेरे नाल आखो तेरी क्या बात है तेरी, क्या बात है सरवर अंबिया तेरी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कदी कुरान आंदा पिया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, कदी कुरान आंदा पिया यासीन हामीम ताहा, कदी कुरान आंदा पिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कदी कुरान आंदा पिया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, कदी कुरान आंदा पिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कदी कुरान आंदा पिया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फिर असी क्यों ना किए यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। शाफरोज़े जज़ा आपकी जात है, शाफरोज़े जज़ा आपकी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी, ए हबीबे खुदा तेरी, तेरी क्या बात है तेरी, क्या बात है। जो सारे आखनगे इज़हाबू इला गैरी, उम्मत आदम कुल जान गया, फरमान गई इज़हाबू इला गैरी, शीश कुल जान गए, खलीलुल्लाह ज़बीउल्लाह नजीउल्लाह कलीमुल्लाह, हर नबी आखेगा इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसे होर कुल टुर जाओ। जो मदीने दे ताजदार दी बारगाह च गुलाम हाजिर होणगे, मेरा नबी ए नहीं फरमाएगा जाओ किसे गैर कुल चले जाओ, मेरा नबी फरमानगे गुलामा रुक जा, मैं तेनू रब कोलो जेड़ा बख्शज लैके देना। मेरा नबी अल्लाह दी बारगाह सजदा करनगे, या अल्लाह तू इन्हां दे गुनाहां वल ना वेखी, मैं तेरा हबीब, मैं तेरा नबी, मैं तेरा बरगज़ीदा बंदा, या अल्लाह तू मेरे नाल वादा कीता है, मेरी रजा चाहना है, मैनू अब जले इज़्ने शफाअत दे दे। मेरा नबी जदों अर्ज करेगा, रब फरमाएगा ओ मदीने दे ताजदारा कमली वालिया, अपनियां जुल्फां संवार लवो, अपने गुलामां नू जिदी शफाअत करोगे मैं अल्लाह
मैं बख्शदा जावांगा। ओए रब दा फजल होया, नबी दी शफाअत होई, जो साडियां हथ कड़ियां खुलन गिया, ओए असी जहन्नम तो बचांगे। असी उदों भी आखांगे ऐ हबीबे खुदा तेरी शौफ़े रोज़े जज़ा आपकी ज़ात है, शौफ़े रोज़े जज़ा। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। ऐ हबीबे खुदा तेरी तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, हबीबे खुदा। तो बरादरान इस्लाम, मैं और भी अर्ज करता, लेकिन यकीनन नमाज ज़ोहर का भी वक्त है और दीगर उलमा में भी तशरीफ लाना है। सिर्फ ये बात समझ लीजिए, शैतान हमारा दुश्मन है, उससे पनाह मांगे अल्लाह से, या अल्लाह हमें उसके हर शर से, हर बदअकीदगी से, बदअमली से पनाह अता फरमा, और इस मरकज़ अहले सुन्नत को जो है वो हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, इसको दीन का मरकज़ बना, शैतान से दूर और रहमान के बंदों में शामिल फरमा। और सवाद साहब के जो है अल्लाह पाक इनके इल्म उमर में, तौफीक में और बरकतें अता फरमा, मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमा। आप लोग, ये मेरे बच्चे खुशकिस्मत हैं कि आप एक ऐसे आलिम दीन के पास हैं जो दिल से दीन से मोहब्बत रखने वाला है, दीन से प्यार करने वाले बाअमल लोग हैं। अल्लाह हम सबको नेकी पे इस्तकामत अता फरमाए, नबी की ग़ुलामी में ज़िंदा, इसी पे मौत अता फरमाए। या अलीमुम बिज़ाति सदूर आतिनी माफ़ी ज़मीरी बिहुर्मत सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन इरहमना या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन बेजाहिन नबील करीम व मा अलैया इल्लल बलाग।